दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि बैतुल मुकद्दस यानी कि मस्जिद अक्सा के साथ यहूदियों का ऐसा क्या खास रिश्ता है कि जिसकी वजह से इजराइल मस्जिद अक्सा को हासिल करना चाहता है। और इसके अलावा मुसलमानों के लिए मस्जिद अक्सा इतनी खास और मुकद्दस क्यों है कि जिसकी वजह से मुसलमान अपनी जान देकर भी इसको खोना नहीं चाहते हैं। इन सब के बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे, इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हाल ही में फिलिस्तीन के जिस शहर में सबसे ज्यादा हालात बिगड़े हुए हैं उस शहर को बैतुल मुकद्दस यानी कि यरूशलेम के नाम से जाना जाता है। याद रखें इस शहर की गिनती हमारी दुनिया के सबसे पुराने शहरों के साथ में की जाती है। इस शहर के बारे में अगर यह दावा किया जाए कि दुनिया के पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा इंसानों की जानें इसी शहर के लिए गई हैं, तो यह दावा करना भी कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि यह बात बिल्कुल साफ है कि जितनी ज्यादा जंगें इस शहर को पाने के लिए लड़ी गई हैं, शायद ही इतिहास में इतनी ज्यादा जंगें और किसी शहर के लिए लड़ी गई हों। इसके अलावा इस शहर के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस शहर का जर्रा जर्रा पाक और पवित्र यानी कि मुकद्दस है। आपको बता दें कि यह दुनिया का इकलौता ऐसा शहर है कि जिसको तीनों ही इब्राहिमी धर्मों में यानी कि यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों में सबसे ज्यादा मुकद्दस और पवित्र माना जाता है। अगर बात की जाए यहूदी धर्म की, तो यहूदी धर्म के मुताबिक हमारी दुनिया की शुरुआत इसी शहर से हुई थी। साथ ही साथ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी की तैयारी भी इसी शहर से शुरू की थी। इतना ही नहीं, इसी शहर में वो दीवार भी मौजूद है जिसको यहूदी धर्म में सबसे ज्यादा पाक और पवित्र जगह माना जाता है। ये वही दीवार है जिसको वेस्टर्न वॉल या दीवारी गिरिया के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि ये दीवार उसी हेकले सुलेमानी का बचा हुआ हिस्सा है कि जिसको हजारों साल पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से बनवाया गया था। वहीं दूसरी तरफ ईसाइयों का ये मानना है कि इसी शहर में न सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह मौजूद है, बल्कि यही वो शहर है जहां पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर भी चढ़ाया गया था। साथ ही साथ ईसाइयों का सबसे खास दरस भी इसी शहर में मौजूद है। अब अगर मुसलमानों की बात की जाए तो इस शहर में अल अक्सा नाम की वो मस्जिद मौजूद है कि जिसको इस्लाम धर्म में तीसरी सबसे पाक और पवित्र जगह माना जाता है। यानी कि मक्का और मदीना के बाद मुसलमान अगर सबसे ज्यादा अहमियत अगर किसी जगह को देते हैं तो वो जगह यही है। इसके अलावा मुसलमानों के लिए यह शहर किबलाई अव्वल भी है, यानी कि सबसे पहला किबला भी है, क्योंकि जाहिर है काबा शरीफ से पहले मुसलमान इसी शहर की तरफ मुंह करके नमाज अदा किया करते थे। इसके अलावा याद रखें फिलिस्तीन नबियों का मस्कन और सरजमीन रही है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिलिस्तीन की तरफ हिजरत फरमाई थी। अल्लाह ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को उस अजाब से निजात दी जो उनकी कौम पर इस जगह पर नाजिल हुआ था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस सरजमीन पे सकूनत रखी और यहाँ अपना एक मेहराब भी तामीर फरमाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन में बैठकर सारी दुनिया पर हुकूमत करते थे। कुरान पाक में चींटी का वो मशहूर किस्सा जिसमें एक चींटी ने बाकी साथियों से कहा था कि ये चींटियों अपने अपने बिलों में घुस जाओ, यह किस्सा इसी फिलिस्तीन के अस्कलान शहर की वादी में पेश आया था। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम का मेहराब भी इसी शहर में मौजूद है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिलिस्तीन के बारे में अपने साथियों से कहा था कि इस मुकद्दस शहर में दाखिल हो जाओ। आपने इस शहर को मुकद्दस इसलिए कहा था कि यह शिरक से पाक और नबियों की सरजमी है। इस शहर में कई मौजूजे हुए हैं, जिनमें से एक कुंवारी बीबी हजरत मरियम के बतन मुबारक से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब उसकी कौम ने कत्ल करना चाहा तो अल्लाह ने आपको इसी शहर से आसमान पर उठा लिया था। कयामत की अलामत में से एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी इसी शहर के मुकाम सफेद मीनार के पास में होगी। इस शहर के मुकाम बाबे लूत पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दजाल का कत्ल करेंगे। इसी शहर से याजूज माजूज का किताल और फसाद शुरू होगा। फिलिस्तीन को नमाज के फर्ज होने के बाद किबलाई अव्वल होने का एजाज भी हासिल है। हिजरत के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से नमाज के दौरान ही अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक्सा से बैतुल्ला यानी कि काबा शरीफ की तरफ रुख करा गए थे। जिस मस्जिद में यह वाकया पेश आया था वह मस्जिद आज भी मस्जिद किबलातैन कहलाती है। अल्लाह के प्यारे नबी को मिराज की रात आसमान पर ले जाने से पहले मक्का मुकरमा से बैतुल मुकद्दस यानी कि फिलिस्तीन लाई गई। और यही नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी की इक्तदा में सारे नबियों ने यहाँ पर नमाज भी अदा फरमाई। इस्लाम का सुनहरी दौरे फारूकी में दुनिया भर की फतह को छोड़कर सिर्फ फिलिस्तीन की फतह के लिए खुद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का वहाँ पर जाना और वहाँ पर जाकर नमाज अदा करना इस शहर की अजमत को बताता है।
बैतुल मुकद्दस का नाम कुद्दूस कुरान पाक के नाजिल होने से पहले तक हुआ करता था। फिर जब कुरान पाक नाजिल हुआ तो इसका नाम मस्जिद अक्सा रखा गया। इस शहर के असूल को बचाने के लिए और रोमियो के जुल्म सितम से बचाने के लिए 5000 से ज्यादा सहाबाए किराम ने अपनी शहादत पेश की है और शहादत का बाब आज तक भी बंद नहीं हुआ है, यानी कि यह सिलसिला अभी तक जारी है। इसलिए इस शहर को शहीदों का शहर भी कहा जाता है। शायद यही वजह है कि इतिहास में इस शहर को पाने के लिए मुसलमान और यहूदियों के बीच में एक के बाद एक जंगें होती गई। मुसलमानों और यहूदियों की ये जंगें 5, 10 या 20 साल तक नहीं बल्कि कई सदियों से चलती आ रही हैं और आज के दौर में भी इस शहर को पाने के लिए ये जंगें जारी हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस शहर के इतिहास के बारे में कि आखिर इस शहर की शुरुआत कैसे हुई और आज के दौर में यह शहर जिस हालत में है, इस हालत में इसको किसने पहुंचाया है। दरअसल माहिरीन की माने तो यह बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि आज से लगभग 7000 साल पहले भी इस शहर के अंदर इंसानी आबादी हुआ करती थी, जो इस शहर को सबसे पुराने शहरों में से एक शहर बनाती है। याद रखें, इस शहर को सबसे पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ से जीता गया था। वही दाऊद अलैहिस्सलाम के जिनको ईसाई और यहूदी धर्म में डेविड के नाम से जाना जाता है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस शहर को फतह करने के बाद इसको अपनी सल्तनत की राजधानी बनाया था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस पर लगभग 35 सालों तक राज किया था। उनके बाद में उनकी यह हुकूमत आपके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास में चली गई थी। वही सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनको यूरोप में सोलोमन के नाम से जाना जाता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हेकले सुलेमानी नाम की मशहूर इमारत को भी बनवाया था कि जिसके अंदर ताबूत सकीना रखा गया था। ताबूत सकीना एक ऐसा संदूक हुआ करता था कि जो हद से ज्यादा खास हुआ करता था। इस संदूक के अंदर पुराने गुजरे हुए बहुत सारे मशहूर नबियों के तबरुकात हुआ करते थे, जैसे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की लाठी, हजरत हारून का अमामा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद में इस शहर में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहे, मगर यहूदियों की सबसे बड़ी बर्बादी उस वक्त शुरू हुई कि जब 598 ईस्वी पूर्व में एक जालिम बादशाह ने इन लोगों पर हमला कर दिया। यरूशलेम शहर पर हमला करने के बाद इसने इस शहर को न सिर्फ पूरी तरह से बर्बाद कर दिया बल्कि हजारों यहूदियों को मौत के घाट भी उतार दिया और इससे कहीं ज्यादा यहूदियों को गुलाम बनाकर वो अपने साथ में ले गया। शहर की इस तबाही में हेकले सुलेमानी नाम की वो मशहूर इमारत भी पूरी तरह से तहस नहस हो गई और इस इमारत के अंदर मौजूद ताबूत सकीना नाम का वो मुकद्दस संदूक भी ऐसा गायब हो गया था कि जिसको आज तक भी कोई पता नहीं चल सका है। इसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और फिर कुछ सालों के बाद ही यानी कि 540 ईसा पूर्व में ही साइरस दी ग्रेट नाम के एक ईरानी रहमदिल बादशाह ने उस बाबुल पर हमला कर दिया कि जिसके बादशाह ने यहूदियों को बर्बाद किया था। साइरस दी ग्रेट ने न सिर्फ बाबुल को फतह किया बल्कि साथ ही साथ इन सभी गुलाम यहूदियों को भी आजाद करके इनको अपने वतन में जाने की इजाजत दे दी। यह लोग न सिर्फ अपने वतन में वापस गए बल्कि इन्होंने साइरस दी ग्रेट की मदद से उस मशहूर इमारत को भी एक बार फिर से बना लिया कि जिसको हेकले सुलेमानी के नाम से जाना जाता है। लेकिन वक्त ने एक बार फिर से करवट बदली और फिर सन 70 ईस्वी में उस दौर की दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत यानी कि रोमन सल्तनत ने यरूशलेम शहर पर हमला कर दिया और इस पूरे शहर में आग लगा दी, जिससे हेकले सुलेमानी नाम की वो इमारत भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे यहूदियों का रोमन बादशाह के अंडर में रहना और भी ज्यादा मुश्किल होता गया। 135 ईस्वी में जब यहूदियों ने रोमी सल्तनत के खिलाफ बगावत करने की कोशिश की तो रोमी फौज ने बगावत के जुर्म में इस पूरे शहर पर हल चलाकर इसको पूरी तरह से वीरान कर दिया। शहर में रहने वाले एक एक यहूदियों को बाजार में ले जाकर गुलाम बनाकर बेच दिया गया। इतना ही नहीं, यहूदियों से हद से ज्यादा नफरत करने की वजह से रोमी लोगों ने अब उस खास जगह पर गंदगी और कूड़ा भी डालना शुरू कर दिया था कि जहां पर किसी दौर में हेकले सुलेमानी हुआ करता था, यानी कि यहूदियों की सबसे पवित्र जगह हुआ करती थी। हम आपको बता दें कि इस शहर की यह वीरानगी 100 या 200 सालों तक नहीं बल्कि कई सदियों तक बाकी रही थी और आखिरकार 648 ईस्वी में मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस शहर को रोमन बादशाह से जीत लिया। इसके बाद लगातार एक लंबे वक्त तक यह शहर मुसलमानों के ही अंडर में रहा था, मगर शुरू से ही ईसाई फौजें भी इस शहर को पाने की कोशिशें करती रही थी। लाख कोशिशों के बावजूद भी ईसाई फौजें मुसलमानों से इसको दोबारा हासिल ना कर सकी, मगर फिर बाद में मुसलमानों की अंदरूनी लड़ाइयों की वजह से ही मुसलमानों की खिलाफत कमजोर पड़ती गई और फिर ईसाई फौज यरूशलेम शहर को एक बार फिर से हासिल करने में कामयाब हो गई। मगर अभी इस शहर को ईसाइयों के हाथ लगे हुए कुछ ही साल गुजरे थे कि मुस्लिम दुनिया में एक नया नाम उभर कर सामने आ गया और यह नाम था सलाहुद्दीन अय्यूबी।
वही सलाहुद्दीन अय्यूबी कि जिसने बचपन से यह कसम खाकर रखी थी कि वो हर हाल में ईसाइयों से इस शहर को दोबारा हासिल करके रहेगा। यही वजह थी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शुरू से इसको हासिल करने की कोशिशें कर दी थी और आखिरकार 1187 में एक बार फिर से यह शहर मुसलमानों के अंडर में आ गया था। इसके बाद भी इस शहर को पाने के लिए ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में कई जंगें लड़ी गई, मगर लाख कोशिशों के बाद भी ईसाई लोग दोबारा इस शहर को मुसलमानों से नहीं छीन सकी और अगले तकरीबन 600 से 700 सालों तक लगातार यह शहर मुसलमानों के अंडर में ही रहा। लेकिन उसके बाद में 1917 में आखिरकार ब्रिटिश एम्पायर ने फिलिस्तीन पर अपना कब्जा जमा लिया। उसके बाद लगभग अगले 3 दहाइयों तक यह पूरा इलाका ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में रहा और यही वो दौर था कि जिसमें पूरी दुनिया भर के यहूदियों को अलग अलग इलाकों से बुला बुलाकर फिलिस्तीन में आबाद किया गया। सबसे पहले 1947 में यूनाइटेड नेशन की तरफ से उस बंटवारे को मंजूरी दे दी गई कि जिसके मुताबिक आधा फिलिस्तीन यहूदियों को दिया जाना था और आधा फिलिस्तीनियों को। उसके बाद आखिरकार 1948 में इजराइल देश का ऐलान भी करवा दिया गया। इस ऐलान के साथ ही न सिर्फ फिलिस्तीन के 2 टुकड़े कर दिए गए बल्कि साथ ही साथ यरूशलेम शहर को भी 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। दूसरी तरफ जब बाकी अरब देशों ने देखा कि उनके साथ में धोखा करते हुए फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है तो उन्होंने इस फैसले को रोकने के लिए बहुत कोशिश की और इजराइल के खिलाफ जंग का भी ऐलान कर दिया। लेकिन इजराइल के साथ में यूरोपियन मदद होने की वजह से अरब देश इस जंग को जीत ना सकी और इस तरह से इजराइल ने बाकी दूसरे बचे हुए हिस्से पर भी अपना कब्जा जमा लिया। दोस्तों, हम आपको बता दें कि 1947 में यूनाइटेड नेशन की तरफ से किए गए बंटवारे की वजह से आज भी दुनिया के लगभग सभी देश इजराइल के पूरे यरूशलेम शहर पर कब्जे को गलत मानते हैं। मगर इसके बावजूद भी इजराइल ने न सिर्फ पूरी यरूशलेम को अपने कंट्रोल में रखा है बल्कि फिलिस्तीन के भी ज्यादातर हिस्से पर अपना कब्जा जमा चुका है। और दोस्तों, आपने अभी के मौजूदा हालात भी देखे होंगे कि जैसे इजराइल पर हमला हुआ तो सारे के सारे कुफार इजराइल के साथ में इकट्ठा होने शुरू हो गई। इस बात से आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि कुफार के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनी किस तरह से भरी पड़ी है। फिलिस्तीन अंबियाई किराम की सरजमीन होने के अलावा मुसलमानों का पहला किबला भी है, इसलिए अब मुस्लिम देशों को चाहिए कि वो सब एक होकर इजराइल को करारा जवाब दे, क्योंकि यहूदी न सिर्फ फिलिस्तीन पर कब्जा करना चाहते हैं बल्कि वो मस्जिद अक्सा को भी शहीद करके इसकी जगह पर हेगले सुलेमानी बनाना चाहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे फिलिस्तीनी भाइयों की ये भी मदद फरमाई और तमाम उम्मती मुसलमानों को कुफार के खिलाफ खास करके यहूदियों के खिलाफ जिहाद करने की तौफीक अता फरमाई। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।